हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, हम तंत्रों के बारे में पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट तंत्र कौन सा है, नर जनन तंत्र के बारे में साथियों बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे कि यह नर जनन तंत्र है वो किस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर कार्य करता है और क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन तमाम मुद्दों की चर्चा हम इस सेशन के अंदर करेंगे। साथियों, आपको दिखाई दे रहा है यह कौन सा तंत्र है? यह है नर जनन तंत्र। कौन सा तंत्र है? नर जनन तंत्र, वन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनन तंत्र बोल दो, प्रजनन तंत्र बोल दो, एक ही बात है। क्या है? एक ही बात। अब साथियों, अपा पढ़ने पहले अपन दो चीज की जानकारी होनी जरूरी है। यानी इसके अंदर जो मुख्य अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये ध्यान में रखूंगा। अंग मायने कौन सा अंग है वो महत्वपूर्ण है। तो साथियों, मैंने आपा डिवाइड कर लेंगे। एक तो प्राथमिक अंग में, कौन से अंग में? प्राथमिक अंग में। और प्राथमिक अंग में कौन सा अंग है? तो वो अंग है, उस अंग का नाम है वर्षण। इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं टेस्टिस। और साथियों, ये वर्षण है, ये संख्या में कितने होते हैं? दो जोड़ी होते हैं। क्या में क्या होते हैं? दो जोड़ी होते हैं। अब दो जोड़ी होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? यही क्या करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। शुक्राणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कौन से? टेस्टिस। इसको कौन सा अंग के नाम से जानते हैं? प्राथमिक अंग के नाम से। और ये महत्वपूर्ण अंग है। साथियों, द्वितीयक अंग की बात करें तो द्वितीयक अंग के अंदर होता है प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, शुक्रवाहिका नली होती है। तो कौन सी नली? शुक्रवाहिका नली। शुक्रवाहिका नली। नंबर 2 प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। नंबर 3 कौन सी? एपिडाइमस। नंबर 4 शुक्राशय। नंबर 5 बल्बो यूरिथर। बल्बो। ये साथियों कौन से अंग में आते हैं? द्वितीयक अंग में आते हैं। तो सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राथमिक अंग कौन सा है, द्वितीयक अंग कौन सा है। प्राथमिक अंग में वर्षण और द्वितीयक अंग के अंदर शुक्रवाहिका नली, प्रोस्टेट ग्रंथि, एपिडाइमस, शुक्राशय और बल्बो यूरिथर। यानी इसी का ये क्या है? इंग्लिश नाम भी यही है। अब अपन बात करते हैं एक एक अंग की कि कौन सा अंग क्या कार्य करता है। तो साथियों, टेस्टिस के ऊपर क्या लगी रहती है? एक आवरण लगा रहता है जिसको बोलते हैं एपिडाइमिस। एपिडाइमिस। अब एंग ऊपर जो आवरण है बिन के बोलांगा आपा? एपिडाइमिस बोलांगा। और एंग अंदर के हैं? एंग अंदर दो जोड़ी टेस्टिस हैं। और या एक फिर के होगी या थैली होगी। या थैली में कह रहे हैं वर्षण सुरक्षित रहे भी, थैली को नाम आपा के स्कोटम या स्क्रोटम कहते हैं। यानी वर्षण जिस थैली में सुरक्षित रहते हैं उस थैली का नाम क्या है? स्क्रोटम नाम है। क्या नाम है? स्क्रोटम। और उसके बाहर जो आवरण होता है उसको बोलते हैं एपिडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडाइमिस। यहाँ तक बात समझ में आई? अब क्या करता है ये टेस्टिस? क्या करता है? यानी ये सप्रम निकालता है जिसको बोलते हैं शुक्राणु। क्या निकालता है? शुक्राणु निकालता है। और यह शुक्राणु लगभग कितना निकालता है? यानी लगभग इसका जो टाइम है वो 15 मिनट माना जाता है। अगर 15 मिनट में शुक्राणु बन रहे हैं, रिलीज हो गए, इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी सही मेंटेन कर रही है। अगर 15 मिनट में शुक्राणु नहीं बन पाते, इसका मतलब यानी आप क्या है, कोई न कोई वजह से आप क्या है, दिक्कत में है। क्या है? अगर 15 मिनट से नीचे का टाइम लग रहा है, इससे भी प्रॉब्लम है। अगर 15 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो भी क्या है? प्रॉब्लम है। अब शुक्राणु का तापमान होता है वो कितना होता है? यानी बॉडी के तापमान से क्या होता है? कम होता है।
क्योंकि ये कम तापमान पर ही क्या रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। और साथियों इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 20 मिनट होता है, 20 मिनट होता है। अब इस 20 मिनट के अंदर अगर इनका कनेक्शन किससे हो जाता है, अंडाणु से हो जाता है, मादा के अंडाणु से हो जाता है। आपको पता है नर होता है वो शुक्राणु रिलीज करता है, मादा है वो क्या बनाती है, अंडाणु बनाती है। अब इस 20 मिनट के विद इन 20 मिनट के अंदर अगर अंडाणु शुक्राणु से मैच कर जाता है तो फिर क्या बन जाता है, युग्मनज जायगोट का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, जायगोट का निर्माण हो जाता है। अगर इस 20 मिनट के दौरान अगर स्पर्म ओवम से नहीं मिल पाते तो क्या नहीं बन पाता, जायगोट नहीं बन पाता। और फिर वह 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा अंडाणु क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एमसी साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब अपन साथियों बात करते हैं इस प्रोस्टेट ग्रंथि की। यह प्रोस्टेट ग्रंथि यानी इधर से क्या आता है, किडनी से यूरिन आता है, और यूरिन जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से क्या होते हैं, शुक्राणु जाते हैं। लेकिन भगवान ने बहुत अच्छी मशीन बनाई है साथियों, भगवान ने बहुत अच्छी मशीन बनाई है। जिस प्रकार गले के अंदर घाटी ढक्कन होता है, घाटी द्वार होता है, जब श्वास आता है तब क्या होता है, यानी भोजन वाली नली बंद हो जाती है, और जब भोजन आता है तो श्वास वाली नली के साइड क्या होता है, द्वार लग जाता है। यानी श्वास नली में अनाज न जाए और अनाज वाली नली के अंदर श्वास न जाए, इसलिए वहां पे एक द्वार बना दिया जिसको बोलते हैं घाटी द्वार। इसी प्रकार यानी यूरिन, जब यूरिन जाना हो तब शुक्राणु ना आए, और जब शुक्राणु जाना हो तब यूरिन ना आए, इसलिए यहाँ पे एक द्वार बना दिया। क्या बना दिया, एक गेट बना दियो। मैं गेट को नाम क्या है, प्रोस्टेट गेट। कौन सा गेट है, प्रोस्टेट गेट। तो सिंपल भाषा में यानी यूरिन और शुक्राणु दोनों मिल ना पाए एक साथ एक समय में, इसलिए एक गेट का निर्माण कर दिया, जिस गेट का नाम क्या है, प्रोस्टेट गेट या प्रोस्टेट ग्रंथि ये कार्य करती है। अब साथियों यानी प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, इस ग्रंथि के अंदर क्या होता है, जब मेल और फीमेल सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं कर रहे, फिर भी अगर सेक्स के अंदर शुक्राणु रिलीज हो रहे, शुक्राणु बन रहे हैं। अब ये भी एक प्रोसेस है, यानी मेल व फीमेल का कांटेक्ट नहीं हो रहा, मादा व नर मिल नहीं रहे, फिर भी शुक्राणु रिलीज हो रहे हैं, शुक्राणु निकल रहे हैं, और ये लगातार अगर निकल रहे हैं तो साथियों फिर क्या हो जाता है, इस प्रोस्टेट ग्रंथि को खतरा हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि को खतरा हो जाता है, और ज्यादा मात्रा में लगातार शुक्राणु रिलीज करने से फिर कौन सी कैंसर होती है, ये प्रोस्टेट कैंसर होती है। कौन सी कैंसर होगी, प्रोस्टेट कैंसर। तो साथियों आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार की बीमारी है, अगर विदाउट सेक्सुअल कांटेक्ट के भी अगर अधिक मात्रा में शुक्राणु बन रहे हैं, शुक्राणु निकल रहे हैं बॉडी से, तो फिर क्या हो जाती है, यानी बॉडी की ताकत कमजोर हो जाती है, और उस कमजोर होने के कारण धीरे धीरे फिर इस जो यह प्रोस्टेट ग्रंथि है उसमें क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। उस घाव के कारण जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है प्रोस्टेट कैंसर। कौन सी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। अब पुरुष के अंदर सबसे ज्यादा अगर कैंसर होता है वो प्रोस्टेट कैंसर ही होता है। पुरुष में अगर सबसे ज्यादा कैंसर के नाम से बीमारी होती है वो होती है प्रोस्टेट कैंसर। लेकिन मादा के अंदर बात करें तो मादा के अंदर कौन सी कैंसर होती है, लगभग 100% में से 95% अगर कैंसर है तो वो कौन सी कैंसर है, स्तन कैंसर। अब स्तन कैंसर भी कारण है इसका, यानी आजकल क्या करती हैं लेडीज अपने फिगर को ज्यादा मेंटेन अच्छी तरह से मेंटेन रखने के लिए क्या हो जाती है, यानी इनका पागलपन होता है तो वो क्या करती है, अपने बच्चे को सही टाइम पे दूध नहीं पिलाती, बच्चे को अपने स्तन का दूध नहीं पिलाकर वो क्या करती है, ऊपर का दूध पिलाती। अब कई कई लेडीज़ों की आदत तो है ये अगर हमारा स्तन को दूध पिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो बॉडी फिगर है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वह क्या करें फिर, यानी वह बच्चा निपलू दूध पियावे, ये पियावे निपलू दूध पियावे। तो बन इं ध्यान को नहीं कि अगर अपन लगातार आ क्रिया करता रहा
तो अपन भी एक दिन ई कैंसर का ही शिकार हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? कैंसर का शिकार हो जाऊंगा। यदि के बने या स्तन कैंसर बने। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा क्या करता है, उस दूध को क्या करता है, खींचता है, और खींचने के कारण कई हार्मोन है वो रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है, यानी जो स्तन है वो क्या कर पाता है, अच्छे तरीके से मेंटेन रह पाता है, कार्य कर पाता है। अगर कार्य नहीं कर पाया तो इसका मतलब यानी इसके अंदर क्या हो जाता है, कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है। क्या हो जाता है? कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है। आपको पता है, यानी कैंसर की परिभाषा ही यही है कि अगर अविभेदित कोशिका हो रही है, अगर गुणन तरीके से कोशिकाएं बढ़ रही है बॉडी के अंदर, इसका मतलब क्या हो गया, आपको कैंसर हो गया। तो जबकि लेडीजा और जबकि लड़कियां आई कहे ने कि मैं हमारे फिगर ने ध्यान रखा और मैं तो टाबर ने ऊपर कोई दूध पिया, आगे ध्यान राखियो, इसो काम दोबारा ना करियो, नहीं तो यो तो दार कौन लगाओ, कौन सो कैंसर, स्तन कैंसर तो दार कौन लगाओगो। और फिर बॉडी जो जो फिंगर बना रही हो ना, फिर फिंगर में ही बन के रह जाएगा। क्या रह जाएगा? फिंगर में ही बन के रह जाएगा। इसलिए आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आप जो भी लेडीज हैं वो क्या करें, अपने बच्चे को स्तन से ही जहां तक हो सके, अगर दूध आ रहा है तो अपने स्तनों के माध्यम से ही बच्चे को दूध पिलाएं। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, कहीं बॉडी बचाने के चक्कर में फिर कुछ अलग ना हो जाए, अलग ना हो जाए। अब अपन बात करते हैं किसकी, इस वासा डिफरेंस। और ये वासा डिफरेंस क्या होता है, यानी ये नस होती है, और ये नस क्या करती है, शुक्राणु को कहाँ भेजती है, ये शुक्राणु को भेजती है ट्यूब में, और वो भी कौन सी ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये क्या करती है, वासा डिफरेंस शुक्राणु को फेलोपियन ट्यूब के अंदर धकेलने का काम करती है। और ये वासा डिफरेंस आपने कई बार सुना होगा कि फलाना आदमी, आपको लेडीज को ऑपरेशन नहीं करवा के बच्चा रो, वो क्या करवाए है, खुद को करवाए। अब खुद को करवाया तो कई बार यहाँ कह बहन तो लगा ही को नहीं, बहन ऑपरेशन करवाएडो है कौन करवाएडो। तो साथियों, यानी ऐसा पता नहीं चलता, क्योंकि एक पुरुष के अंदर एक नस होती है जिसको बोलते हैं वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस। और उस वासा डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, यानी काट कर बाहर निकाल दिया जाता है, उसको आगे से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इससे शुक्राणु है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं जा सके। सेक्सुअल कांटेक्ट तो करेगा, शुक्राणु भी बनेंगे, लेकिन क्या नहीं होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। क्या शुक्राणु जहां पर हैं वहीं पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसको बोलते हैं, यानी वैसा डिफरेंस को काटना वेस्कोटोमी, वेस्कोटोमी बोलते हैं। और महिला के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्यूबकोटोमी। अब टब्बर के करेगा, रटेगा, लेडीजंग ऑपरेशन हो बहन ट्यूबकोटोमी बोले, और आदमियों ऑपरेशन हो बहन के बोले, वेस्कोटोमी बोले। तो साथियों ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लेडीजंग अंदर वही ट्यूब है, जो ट्यूब नहीं काटनी पड़ेगी, जिद के बोल दिया मैंने, ट्यूबकोटोमी बोल दिया। और आदमियों के अंदर क्यों है, आदमियों के अंदर वासा नसी हो है, वासा नस नहीं काटेगा ताकि शुक्राणु है वो आगे न पहुंच पाए, इसलिए इसको वेस्कोटोमी बोलते हैं। इसमें रटने वाली तो कोई बात ही नहीं है, रटने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब साथियों अपन बात करते हैं इसकी, इस पेनिस की। और ये पेनिस क्या करता है, पेशाब को बाहर निकालने का कार्य करता है, पेशाब को बाहर निकालने का कार्य इस पेनिस का होता है। और ये किसके माध्यम से आता है, यूरिथ्रा के माध्यम, इसके माध्यम से आता है, यूरिथ्रा के माध्यम से पेशाब आता है पेनिस में। और ये पेनिस एक मांसल संरचना होती है, क्या होती है, एक मांसल संरचना होती है, जो क्या करती है, पेशाब को बॉडी से बाहर निकालती है, पेशाब को बॉडी से बाहर निकालती है। अब अपन यहाँ तक समझ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं, यानी ये वर्षण है वो क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, लेकिन इसके अंदर 3 कोशिकाएं महत्वपूर्ण है, 3 कोशिकाएं महत्वपूर्ण है। 3 कोशिकाएं महत्वपूर्ण है किसके अंदर, वर्षण के, एक बार समझ लो, वर्षण में 3 कोशिकाएं महत्वपूर्ण है, जिसमें एक है जननिक कोशिका,
कौन सी कोशिका? जननिक कोशिका। कौन सी कोशिका साथियों? आ है जननिक कोशिका। अब ये क्या करती है? जननिक कोशिका क्या करती है? वर्षण का शुक्राणु का क्या करती है? निर्माण करती है। यानी शुक्राणु कौन बनावेगी बॉडी के अंदर? यह शुक्राणु बनावेगी जननिक कोशिका। शुक्राणु का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। नंबर 2, कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। अब यह सर्टोली कोशिका क्या करती? यह साथियों जका जेट्स के अंदर शुक्राणु निकला है, बन पोषण यानी बन रोटी पानी तो खिलानी पड़ेगी, रोटी पानी खिलानी पड़ेगी। अब रोटी पानी खिलाऊंगा यदि तो वह 20 मिनट तक जीवित रहेगा। तो पोषण प्रदान करना किसका काम होता है? क्या है? निर्माण तो मैं कर दूंगी, अन्य कोशिका क्या है? क्या मैं शुक्राणु तो बना दूंगी, पर शुक्राणु ने मैं रोटी कौन गालूंगी? ये कौन गालूंगी? मैं रोटी कौन गालूंगी? फिर सर्टोली कोशिका क्या है कि भाई तू शुक्राणुओं को निर्माण कर दे, लेकिन रोटी क्या कर दूंगी? मैं गाल दूंगी। कितनी मिनट तक? 20 मिनट तक। 20 मिनट। तो जननिक कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है, जबकि सर्टोली कोशिका उनको रोटी पानी यानी पोषण प्रदान करने। फिर तीसरी क्या भाई बना मैं दियो, रोटी पानी तू गाल दी। अब एंगे लिए हार्मोन भी जरूरी है। ये जरूरी है यानी रिलीज करने खातर आदमी लुगाई में विभेद करने खातर एक हार्मोन भी जरूरी है। तो बा क्या वो तो मैं बना दूंगी। अब बा कोशिका को नाम है कौन सी कोशिका? जननिक कोशिका, सर्टोली कोशिका, और उसका नाम है लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका। अब ये क्या करेगी? क्या बनाओगी? हार्मोन। और वो हार्मोन कौन सो? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाओगी, और वही हार्मोन के करवा है गलत काम करवा। गलत काम को मतलब है यानी लैंगिक लक्षणों का निर्धारण भी कौन? या लैंगिक लक्षणों का निर्धारण ये टेस्टोस्टेरोन करता है। अब लैंगिक लक्षणों में क्या होगा? टब्बर छोरो जब 12 साल की उम्र में होने लग जाए, जब के लग जाए है बाड़ा माकर हाथ काटने लग क्या करेगो? बाड़ा माकर हाथ काटने लग जाएगो। और क्या करेगो? और भी आवाज है वो भारी भारी हो जाएगी। जब वो बोलेगो जो चैक चैक के बोलेगो, चैक चैक के बोल रहा है, एंगो मतलब अपन अंदाजो लगा लेनो है कि वो हार्मोन बिंगो क्या है चरम अवस्था में। वो हार्मोन बिंगो क्या है चरम अवस्था में। चैक चैक के बोलना, और दाढ़ी मूछ आ जाए, और दाढ़ी मूछ जिये ही आवे तो फिर क्या करने लग जाए? वो उछन पलाने लग जाए, इन्ने बिन्ने तंकन लग जाए। क्या करने लग जाए? इन्ने बिन्ने तंका को। अब इन्ने बिन्ने तंका को कई बार ज्यादा ताक जा, ठीक है ज्यादा ताक जा। अब ज्यादा ताक जा तो कहीं डोली पार कर जा, डोली ना वैसे क्यों है बाढ़ पार कर जा, बाढ़ पार कर जा तो फिर गरगा मैं क्या करा अच्छी तरह दो है। अपन इं कौन मेरो का इंगो दोष को नहीं, छोरा को दोष को नहीं। अब दोष क्यों है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को है। कोई सारा का सारा क्या करवाओगो? गलत काम करवाओगो। अब गलत काम जो करवाओगो, लेकिन क्यों जब ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लग जाए फिर वो और ज्यादा गलत काम करवाओगो। अब और ज्यादा गलत काम यानी बे टाइम में अगर बंगे कि हाथ न लगा, और हाथ न लगा जब ज्यादा मात्रा में रिलीज हो और फिर क्यों है यानी प्रोस्टेट के अंदर घाव पड़ना शुरू हो जा। अब प्रोस्टेट के अंदर घाव पड़ना शुरू हो जाए तो कौन सी कैंसर हुआ? प्रोस्टेट कैंसर हुआ। अब ताकणो ताकणो झांकणो और छन पलाड़नो और चेक के बोलनो घर घास आ गए बाहर घास आ गए, यानी चेक के बोल लगो चेक के बोल लगो जदा एंगो अंदाजो सीधो सीधो के लगानो है थाने के वो हार्मोन है, ए हार्मोन को अपन सही तरीका से कंट्रोल करना है। अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो कई बार क्या करना पड़ा है? डॉक्टर ने भी दिखाना पड़ा है। क्या करना पड़ा है? डॉक्टर ने दिखाना पड़ा है। तो ताका झांकी करने करवाने का काम, इधर उधर देखने का काम, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का काम, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ का आना, यह सारा का सारा काम कौन करवा है?
यो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही करवा, क्या करवा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही करवा है। और यही हार्मोन क्या करता है, लैंगिक लक्षणों का क्या करता है, निर्धारण करता है। तो तांका झांकी करनी बंद कर दो, नहीं तांका झांकी करी न तो ज्यादा मात्रा में ज्यादा संख्या में जब तांका झांकी हो जाए ना, जो फिर हटगोडा ही टूटता बाहर को लगाए, क्यों है हटगोडा टूटता बाहर को लगाए। लेकिन आजकल थोड़ा सा जमानो अलग है, क्योंकि छोरी भी क्या है, छोरा का सहमत है जो ज्यादा हटगोडा तोड़ना कोई नौबत कोनी आवे, कोनी क्योंकि वह पहली ऑलरेडी क्या हो रहे हैं, छाणा हो रहे हैं। और छाणा हो जाए जब धीरे धीरे जी 18-21 साल की उम्र हो तो उनकी तांका झांकी है वो क्या हो जाती है, मिलन के बाद क्या तांका झांकी कम हो जाती है। तो यानी ये सारा का सारा काम कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब कई बार और ज्यादा हो जा, और ज्यादा हो जाए उगर जद क्या करें, कस्टेशन की क्रिया कर दे। अब कस्टेशन क्यों करते हैं, यानी अब यहाँ का ज्यादा उग्र हो जाए फिर कस्टेशन क्या है, यानी एम क्या करते हैं, फिर वर्षण नहीं काटते, क्या करते हैं, वर्षण को कुचल दिया जाता है या फिर काट दिया जाता है। ज्यादा उग्र होने के कारण या ज्यादा तांका झांकी करने से फिर क्या कर दिया जाता है, कई बार इन वर्षण को कुचल दिया जाता है, काट दिया जाता है। फिर तांका झांकी बिल्कुल क्या हो जाए, बंद हो जाए, तांका झांकी क्या हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, कस्टेशन, यानी वर्षण को कुचलना व काटना क्या कहलाता है, कस्टेशन कहलाता। अब कई बार थे सुने होगो कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है एंगे अंदर बदबू आवे। अब बदबू आवाज कई बार कुतड़ा गंडक देखा होगा ते गाँव के अंदर गंडक हो बह के करे कितनी सोनी गाड़ी दौड़ी हो, कितो ही सुनो मोटरसाइकिल दौड़ बजा के पेशाब करेगा उन टायर पर, क्या करेगा, ये टांग ऊंची करी, टांग ऊंची करके क्या कर देगा, पेशाब कर देगा। अब पेशाब करके वह आपको दायरों क्या करे हैं, मेंटेन करें, दायरो बनाए, आपको बॉर्डर एरियो खींच ले हैं, ओ दायरो मेरो है, ओ थन मेरो है। कुत्ता कन कुत्तो आवाज क्यों है, लड़ाई हो है, कुत्ता कन कुत्तो आवाज लड़ाई हो है। और अपोजिट रिंग आ रहा है तो क्या नहीं होती, लड़ाई नहीं होती। अब दायरा जैसे ही मेंटेन किया, अब जी आप मोटरसाइकिल स्टार्ट कर गए या गाड़ी स्टार्ट कर गए दूसरे इलाका में जाऊंगा, तो दूसरे इलाका का जो गंडक है क्या करेगा, यानी उसको क्या आ जाती है, जिस गंडक ने पेशाब किया है, जिस कुत्ते ने पेशाब किया है उसकी क्या आ जाती है, स्मेल आ जाती है। और जैसे ही पेंगी सुगंध आएगी जब क्या करेगा, यानी भी मोटरसाइकिल का गैल गंडक गेल हो जाएगा, मोटरसाइकिल का गंडक गेल हो जाएगा। और जहाँ गाड़ी पर पेशाब करे हूँ गाड़ी का गंडक गेल। अब कई बार आप सोचा क्या वो गंडक जानी अपनी गाड़ी के गेल हो मोटरसाइकिल के गेल हो, वो क्या कारण है, यानी कारण वही है कि किसी गंडक ने आपके मोटरसाइकिल या गाड़ी पे क्या कर पेशाब कर दिया है, क्योंकि उस पेशाब के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जिसके अंदर क्या आती है, बदबू आती है, भयानक बदबू आती है। लेकिन मेल के अंदर बजाय कुत्ते की तुलना में क्या आती है, कम स्मेल आती है, कम स्मेल आती है। अब ये क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब कई बार क्या हो जाता है, यानी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, यह अगर सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में अगर रिलीज नहीं होता तो भी क्या होती है, समस्या होती है। तब क्या होता है, यानी बॉडी का मेंटेन करने के लिए इन हार्मोनों का सही तरीके से सही टाइम पे सही मात्रा में स्राव होना बहुत जरूरी है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, अब आप आने एक एक करके लिख लिया, तो अपनी एडिंग डालेंगे, एडिंग के डालेंगे नर जनन तंत्र, नर जनन। अब नर जनन तंत्र की प्राथमिक अंग, और नंबर 2 द्वितीयक अंग। प्राथमिक अंग में वर्षण,
तो संख्या में होते हैं 2 जोड़ी वर्षण, इसको बोलते हैं टेस्टिस। इसमें होती हैं शुक्र वाहिका, नली, एपिडाइमस, नंबर 3 प्रोस्टेट ग्रंथि, नंबर 4 शुक्रवाहिनी, क्रॉस से लिख लो शुक्रवाहिनी क्रॉस से, और नंबर 5 बल्बो यूरिथर, बल्बो पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि प्राथमिक अंग कौन से होते हैं। द्वितीयक अंग, प्राथमिक अंग में वर्षण, द्वितीयक अंग में शुक्रवाहिका नली, एपिडाइमस, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और बल्बो यूरिथर, ये क्या है, अंग है। अब अपन बात करते हैं वर्षण की। तो वर्षण क्या में 2 जोड़ी होते हैं, क्या में 2 जोड़ी। जन्म अवस्था में, भ्रूण अवस्था में क्या होते हैं, उदर गुहा के अंदर होते हैं। भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में उदर यानी पेट के है नहीं होगा उदर गुहा में, लेकिन 8 या 9 महीने के अंदर उदर गुहा से बाहर यानी पेटू बाहर निकल, पेटू बाहर निकल, उदर गुहा से बाहर। उदर गुहा से क्या हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि बाहर क्यों होते हैं। तो बाहर इसलिए होते हैं कि इसका तापमान क्या चाहिए, कम चाहिए। बाहर तापमान कम के कारण इसको बाहर रखा जाता है बॉडी से, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है 33 डिग्री सेल्सियस, इनको लगभग 34-35 के करीब तापमान चाहिए। अगर कई जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनने के कारण यह जो वर्षण है ये बॉडी के क्या कर जाते हैं, टच कर जाते हैं, जिसके कारण तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ जाता है तो फिर वर्षण क्या करते हैं, यानी शुक्राणु है वो रिलीज नहीं कर पाते, और शुक्राणु रिलीज नहीं कर पाते फिर क्या नहीं हो पाता, बच्चा नहीं हो पाता। लेकिन गाँव के अंदर दोष फिर किसको देते हैं, महिला को देते हैं। लेकिन यह रूढ़िवादी अवधारणा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर टाइट कपड़े लगातार कंटिन्यू पहन रहे हो तो बॉडी का टेम्परेचर से क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, जिससे तापमान भी क्या हो जाता है, वर्षण का बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के शुक्राणु नहीं बन पाते। अब एक क्रिया यानी कम तापमान पर शुक्राणु क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। शुक्राणु कम तापमान पर, शुक्राणु जीवित रहते हैं। जीवन काल 20 मिनट, 20 मिनट। अब अपन बात करते हैं वर्षण में कोशिकाओं की। वर्षण में कोशिका, अब वर्षण में कोशिका इन प्रकार की हो है। नंबर 1 जनिक कोशिका, जनिक कोशिका, कौन सी कोशिका, जनिक कोशिका। नंबर 2 सरटोली कोशिका, और यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका।
रोली कोशिका, यानी वर्षण से अगर क्वेश्चन आता है, नर जनन तंत्र से क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है। रीट में भी पूछा जा चुका है, सीटेट में भी पूछा जा चुका है। कोशिका का नाम लीडिंग सेल, लीडिंग कोशिका। अब इनके कार्य, जनिक कोशिका क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण। अब शुक्राणु का निर्माण जनिक कोशिका कर दे है, आ क्या कर दे है, आ क्या मैं रोटी गाल दूंगी, बड़ो कर दूंगी। शुक्राणु को पोषण प्रदान, पोषण प्रदान। आ यहाँ क्या रोटी मैं गाल दूंगी, बड्डो मैं कर दूंगी यार, बड्डो हो जाए थन बेरो है 12 साल को, तांका झांकी करे, तांका झांकी करे जो कौन सो हार्मोन, आ क्या मैं हार्मोन है, तांका झांकी करवाना को मैं काम कर दूँ, टेस्टोस्टेरोन। तांका झांकी यानी मार पड़वाना वो काम कौन सी? लीडिंग कोशिका ही करे, इसी कोशिका, लीडिंग कोशिका। और अब अपन बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हेडिंग डालेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। द्वितीय के लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता। अब द्वितीय के लैंगिक लक्षण में आवाज भारी आना, दाढ़ी मूछ का आना, तांका झाकी करवाना, लक्षणों का और क्या करती है? ये लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करती है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। द्वितीय लैंगिक लक्षणों का निर्धारण किसका काम होता है? लीडिंग कोशिका का होता है, लीडिंग कोशिका का। और ये क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से क्या करती है? द्वितीय लैंगिक लक्षण से अपन अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चे के अंदर प्यूबर्टी एज शुरू हो गई, प्यूबर्टी एज शुरू हो गई है। अब अपन बात करते हैं, यानी इसके अंदर क्या आती है? बदबू आती है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं। अब एक होती है वेस्ट डिफरेंस, और वेस्ट डिफरेंस क्या करती है? स्पर्म को आगे भेजने का काम करती है, वेस्ट डिफरेंस। स्पर्म को आगे भेजने का, आगे भेजने का काम। और पेनिस ये क्या करता है? पेशाब को बाहर निकालता है बॉडी से, पेनिस भाग। कौन सा भाग? पेनिस भाग। अब एक इसमें कस्टेशन लिख लेते हैं, क्यों ये शब्दावलियां हैं, ये कई बार पूछी जा चुके हैं वनडे एग्जाम स्टेशन। और कस्टेशन यानी इसी से क्या बनाए जाते हैं? सांड से बैल बनाए जाते हैं। जब बछड़ा गागा जन्म ले, बछड़ो जद के हो है वो सांड हो है, और सांड हो है बिया यानी आदमियों की तरिया वो भी ज्यों ज्यों बड्डो है जब वो के करना लग जा, 3-4 साल को है जब वो तांका झाकी करना। अब गाया का नहीं जी तांका झाकी करेगा जद क्या होगा, यानी बेंगा फिर बधनी है बे के करेगा, बेंगा वर्षण ही काट दे, या तो वर्षण काट देगा या कुचल देगा। अब फिर क्या करेगा वो, यानी सांडू फिर के बन जाएगा वो बैल बन जाओ, बैल बन जाओ, यानी वो शुद्ध हो जाओ। फिर मैंने तांका झांकी कोई मतलब को नहीं, यानी गौशाला में है वो इतना शुद्ध तरीके से रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई आए कोई जाए। यानी आप देखोगे जो ये कंस्ट्रक्शन किए हुए जो बैल हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल शुद्ध होते हैं। उसकी आंखों से क्या गिरते हैं? एनी टाइम आंसू गिरते हैं। तो ये समझ लेना कि ये क्या है, यानी ये सांड नहीं है, ये बैल है। तो ये वर्षन क्या कर दिए? चल दिए जाते।
सुदर्शनों को कुचलना या काटना, कुचलना या काटना। वेस्कोटोमी भी इसी में लिख लो, वेस्कोटोमी। पुरुष नसबंदी, नसबंदी, पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? कोटोमी क्या कहा जाता है? वेस्कोटोमी कहा जाता है। यह था अपना नर जनन तंत्र। आशा व उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए तंत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।